जरा सोचिए, क्या हो अगर पता चले कि हमारे ही अंदर, हमारे ही मन में एक ऐसी छिपी हुई शक्ति है जो सेहत, दौलत और रिश्तों को पूरी तरह बदल सकती है। आज हम इसी शक्ति के रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। और देखिए, ये सवाल सिर्फ कोई ख्याल नहीं है। ये डॉक्टर जोसेफ मर्फी की जबरदस्त किताब मन के चमत्कार का सबसे बड़ा सबक है। तो चलिए इस राज को मिलकर खोलते हैं। अच्छा, तो इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारा मन असल में एक टीम की तरह काम करता है। इसमें दो खिलाड़ी हैं, एक जो दुनिया को देखता है, समझता है, और दूसरा जो पर्दे के पीछे से असल में सारा खेल चलाता है। इसको ऐसे समझिए, हमारा जो चेतन मन है वो एक आइसबर्ग की तरह है जिसका बस ऊपरी हिस्सा ही हमें नजर आता है। यही मन तर्क करता है, फैसले लेता है। लेकिन असली ताकत तो पानी के नीचे छुपी है। वो है हमारा अवचेतन मन, जो हमारी भावनाओं और हमारे गहरे विश्वासों को कंट्रोल करता है। तो फिर सवाल ये है कि ये दोनों मन एक दूसरे से बात कैसे करते हैं। यहीं पर डॉक्टर मर्फी एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देते हैं, जो आप कह सकते हैं इस पूरे खेल को समझने की चाबी है। जरा सोचिए, हमारा चेतन मन एक जहाज का कप्तान है, उसका काम है आदेश देना। और हमारा अवचेतन मन वो इंजन रूम में बैठा क्रू है, जिसका काम है बिना कोई सवाल पूछे हर आदेश का पालन करना, चाहे वो आदेश जहाज को किसी खजाने की ओर ले जाए या फिर सीधे किसी तूफान में। देखिए, हमारा अवचेतन मन कोई तर्क वितर्क नहीं करता। वो हमारे सबसे गहरे विचारों और भावनाओं को, जिन्हें किताब में सुझाव कहा गया है, एकदम सीधे सीधे आदेश की तरह लेता है। अगर कोई लगातार ये सोचे कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो उसका अवचेतन मन इसे ही सच मानकर काम करने लगता है। और यही वजह है कि हमारे शब्द और हमारे विचार हमारे शरीर पर सीधा असर डाल सकते हैं। हमारा अवचेतन मन अपने चेतन मन यानी अपने बॉस के हर एक शब्द को सुनता है और बस उसे हकीकत बनाने में जुट जाता है। तो सवाल ये है कि इस जबरदस्त ज्ञान का इस्तेमाल कैसे किया जाए। चलिए, सबसे पहले सेहत से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर हमारे अवचेतन मन को दिए गए सुझावों पर सबसे तेजी से असर दिखाता है। हम में से कई लोग, आप जानते हैं, ठीक होने के लिए अच्छी अच्छी बातें दोहराते हैं, जैसे मैं ठीक हो रहा हूँ। और ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, लेकिन अक्सर एक आम गलती की वजह से ये चीज़ काम नहीं कर पाती। और वो गलती ये है कि कुछ ही मिनटों बाद मन में शक और डर के विचार आ जाते हैं। अरे, मेरी हालत तो और बिगड़ रही है। बस ये एक नकारात्मक सुझाव उस पहले वाले सकारात्मक आदेश को पूरी तरह से कैंसिल कर देता है। तो फिर इसका हल क्या है? हल है सीधे टकराव से बचना, मतलब अपने चेतन मन से बहस करने के बजाय एक ऐसा तरीका अपनाना जो उसे बाईपास करके सीधे अवचेतन मन तक पहुंच जाए। और ये जो मानसिक संघर्ष से बचने का शक्तिशाली सिद्धांत है ना, ये सिर्फ सेहत पर ही लागू नहीं होता। क्या ये दौलत और कामयाबी के लिए भी काम कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। दौलत को अपनी ओर खींचने में बहुत से लोग इसीलिए नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि जब वो अंदर से गरीबी महसूस कर रहे होते हैं और बाहर से कहते हैं मैं अमीर हूं, तो उनके मन में ही एक जंग छिड़ जाती है। तो इसका समाधान ये है कि एक ऐसा सुझाव दिया जाए जिस पर चेतन मन आसानी से यकीन कर ले। मैं अमीर हूं कहने के बजाय कुछ ऐसा कहा जाए जो धीरे धीरे हो रही तरक्की का इशारा दे। इससे क्या होगा? कोई दिमागी लड़ाई ही नहीं होगी। लेकिन सुनिए, सिर्फ सही बातें दोहराना ही काफी नहीं है। एक और बहुत बड़ी रुकावट है जो समृद्धि के रास्ते में खड़ी हो जाती है, और वो है ईर्ष्या। हम दूसरों की कामयाबी पर कैसा रिएक्शन देते हैं, ये बहुत कुछ तय करता है। यहाँ का नियम बहुत सीधा है। जब भी किसी और को कामयाब होता देखें और उसके लिए सच्ची खुशी महसूस करें, तो असल में अपने ही अवचेतन मन को एक शक्तिशाली संदेश भेज रहे होते हैं। संदेश ये कि दौलत और कामयाबी हर जगह है और वो हमारे लिए भी मौजूद है। अब चलिए इन्हीं सिद्धांतों को जिंदगी के शायद सबसे निजी और अहम हिस्से पर लागू करके देखते हैं, हमारे रिश्ते। देखिए, ये प्रक्रिया सिर्फ चाहने या उम्मीद करने की नहीं है, ये है एक्शन लेने की। एक्शन मतलब जो चाहिए उसका एक बिल्कुल साफ साफ मानसिक नक्शा तैयार करना। और इसका रहस्य ये है कि किसी एक खास इंसान पर ध्यान नहीं लगाना है, नहीं, बल्कि उन गुणों पर, उन क्वालिटीज पर ध्यान देना है जिन्हें हम सच में महत्व देते हैं, जैसे ईमानदारी, वफादारी, खुशी। इन सब को मिलाकर मन में एक आदर्श तस्वीर बनानी है।
और जब ये आदर्श तस्वीर हमारे अवचेतन मन पर छप जाती है तो एक ऐसी चीज एक्टिवेट हो जाती है जिसे डॉक्टर मर्फी एक अकाट्य नियम कहते हैं। एक ऐसा नियम जो सही इंसान को हमारी जिंदगी में ले ही आएगा। तो हमने क्या देखा, चाहे बात सेहत की हो, दौलत की हो या फिर रिश्तों की, इन सब के पीछे एक ही सुनहरा नियम काम कर रहा है। और सबसे जरूरी बात यही है कि हम ही उस जहाज के कप्तान हैं। हमारे लगातार आने वाले विचार, हमारी भावनाएं और हमारे विश्वास, यही वो आदेश हैं जो हमारी जिंदगी की दिशा तय कर रहे हैं। देखिए, मन कैसे काम करता है उसका नक्शा तो अब हमारे सामने है। अब सवाल सिर्फ एक है, आज हम अपने मन के बगीचे में कौन सा बीज बोने वाले हैं? नाकामी का या कामयाबी का? चुनाव हमारा अपना है।